हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देखिए, हम लोगों ने अभी जो लास्ट वीडियो हमारा परसेंटेज का चल रहा था, किसका चल रहा था भाई? परसेंटेज का चल रहा था। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं आप लोग, ये पार्ट नंबर 3 है। कौन सा है भाई? ये तो हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। थ्री पार्ट के अंतर्गत हमने कई सारी चीजें, हमको क्या करना है भाई? सीखना है। कई सारी चीजें सीखना है, और इस सीखने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हमारी रह जाती हैं। तो हमने पार्ट 2 में कुछ चीजें मैंने बताया था। वो बहुत सारी चीजें आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था, एक चीज लास्ट के दिन बताई थी मैंने, और आप लोग जानते हैं कि मैंने लिखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, समझिएगा, बहुत कॉन्फिडेंशियल और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सबको आना चाहिए, जितने भी लोग हैं भैया, सबको वो आना चाहिए। मैंने कहा 10% लिखा है भाई, ईमानदारी से देख लेना भाई। 10% का मतलब होता है, जब इसको भिन्न प्रतिशत है, प्रतिशत को जब भिन्न में चेंज करते हैं तो कितना आता है? 1/10 आता है। बोलो, आता है कि नहीं आता? कितना आता है? 1/10 आता है। हमने कहा जी आपको आता है। तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है भाई मेरे, कौन सा पोर्शन? जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है आपका प्रारंभिक मान होता है ना? जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये आपको वृद्धि को शो करेगा या आपके कमी को शो करता है। दो चीजों को ये शो करता है। अगर हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया, समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया भाई मेरे, कि अगर मैंने कहा कि 10% की वृद्धि हो रही है, यहां पर वृद्धि की चर्चा कर रहा है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है भाई? 1/10 होता है। यानी ये मेरा कौन सा मान हो गया? प्रारंभिक मान हो गया। अब वृद्धि हुई ना, क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और वृद्धि का सीधा सीधा हमारा मतलब होता है कि 10 में से एक जोड़ दो, वृद्धि कितनी की हो गई भैया? 11 की। जो 11 निकला ना, ये हमारा अंतिम मान निकला। कौन सा मान निकला? अंतिम मान निकला है। कौन सा मान निकला भाई मेरे? अंतिम मान निकला। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि 10% की वृद्धि हुई तो 1/10 निकला। तो जो ये 10 है, ये प्रारंभिक मान को हमारा शो करता है, और 1 की वृद्धि हो गई तो 10 से 11 हो गया। 11 का मतलब कौन सा मान हो गया भाई मेरे? अंतिम मान हो गया। दो मान मुझे यहां पर मिलकर के क्या हो गए? रेडी हो गए, प्रारंभिक मान और अंतिम मान। अब इसी में मैंने कह देता, इसी क्वेश्चन में मुझे कह देता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे कह देता कि 10% की क्या हो गई? कमी हो गई भाई। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। अब 10 हमारा क्या हो गया? प्रारंभिक मान हो गया। कौन सा मान हो गया? प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान को हम मूल वैल्यू भी बोलते हैं, मूल मान भी बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू भी बोलते हैं। अब इसमें मैंने कहा कमी हो गई भाई। वृद्धि के लिए ऊपर वाला साइन यूज करते हैं, कमी के लिए नीचे वाला ऐसे ऐसे वाला साइन यूज करते हैं। हमारी क्या हो गई? उसमें कमी हो गई। उसमें कमी हो गई। तो हमने कहा कमी हो गई, तो कमी होने के बाद 10 था, 1 की कमी हो गई, कितनी बची? 9 बचा। यही हमारे पास फाइनल मान आ गया। कौन सा मान आ गया? फाइनल मान आ गया। फाइनल वैल्यू आ गई, है ना? दो वैल्यू यहां पर निकल कर आ गए, फाइनल वैल्यू आ गई। तो दो वैल्यू से लेकर के भाई पूरे सवाल को, पूरे कॉन्सेप्ट को धुआं धुआं कर देते हम अच्छी प्रकार से। हमने कहा एक क्वेश्चन से। अच्छा, सबको क्लियर हो गया? नीचे वाला प्रारंभिक मान को शो करेगा, ऊपर वाला आपको किसको शो करेगा? ये जो ऊपर वाला मान है, ये आपको कमी या वृद्धि को शो करता है। तो वृद्धि होता है, अगर यहां पर ध्यान दीजिए भाई, वृद्धि होता है। अगर वृद्धि हो गया भाई, देख लेना है भाई, दो चीजें होगी। अगर वृद्धि हो गया तो प्लस कर देना है, और अगर कमी हो गया तो क्या कर देना भाई? माइनस कर देना। दो कॉन्सेप्ट हैं भाई इसमें, दो कॉन्सेप्ट हैं। वृद्धि हो गई तो क्या कर देना? प्लस, और कमी हो गई तो क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्लियर हो गया है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब देखिए, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, है ना? चलिए आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भाई। इसी को लेकर के चलते हैं, है ना? अब देखिए, अब हमने कह दिया भाई, क्वेश्चंस को देखते हैं भाई, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। हमने कह दिया, देखिएगा भाई, हमने कहा पहला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। लिखते हैं, यदि
किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 360 हो जाती है। तो मूल मान क्या होगा। अब देखो भैया जरा, अब यहां से क्वेश्चन आ गया भैया, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। तो बताइए उसका मूल मान का मतलब जानते हो भाई, मूल मान का मतलब कितना होता है भाई, मूल मान का मतलब कितना, उसका प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो पहले इसको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ाता हूं भाई मैं अपने तरीके से, और बड़ा लाजवाब तरीका है भाई, है ना। हमने कहा हम एक चीज जानते हैं क्या, कि जो मूल मान होता है, जो मूल मान होता है वही हमारा क्या होता है, 100% होता है। कोई भी चीज हो, परसेंटेज की बात करते हैं, हमने कहा कोई भी चीज है भाई परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 100%। कितना भाई, 100% होता है। कोई भी मान अपने आप में, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो भाई, XYZ कोई भी चीज हो, अपने आप में 100% होती है। अच्छा बोलो जी, होती है कि नहीं होती। हमने कहा कि प्रारंभ में कोई वस्तु कितनी है भैया, हमने कहा 100% है। बोलो ठीक है कि नहीं है। हमने कहा 20% की क्या कर दी मैंने भाई, 20% की क्या कर दी मैंने, वृद्धि कर दी। 20% की मैंने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो 100 का 20% कितना होता है भैया, 20 रुपया होता है। स्टार्टिंग में खूब मजे से सिखा चुका हूं, आप लोग सीख लीजिए। तो कितना हो गया ये, 120% हो गया कि नहीं हो गया। अब 20% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 360 हो जाती है। जो संख्या है वो बढ़ करके कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। कितनी हो जाती है भैया, 360 होती है। यहां से जो मेरे पास निकला 120% बराबर 360, तो 1% बराबर, पहले शानदार तरीका देखो, 360 बटे कितना 120, 12 3 36, कितना आ गया, 3 आ गया, 3 बार में कट गया। 1% बराबर 3, बोलो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100 बराबर 300। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। बड़ा शानदार प्यारा सवाल है। हमने कहा कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो जो संख्या है वो 360 हो जाती है। मेरी बात समझ गए ना, 20% की वृद्धि कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया, तो जो संख्या थी वो कितनी हो गई, 360 हो गई। तो कह रहा है कि भाई मेरे मूल मान कितना होगा। तो हमने कहा कि ये फर्स्ट मेथड है, कौन सा भाई, फर्स्ट मेथड है, बड़ा शानदार मेथड है। हमने कहा कि 100% होती है, ऑफकोर्स होती है भैया। हर एक संख्या, हर एक चीज अपने आप में स्टार्टिंग में 100% होती है भाई, 100% हो गई। हमने कहा ठीक है भैया, तो 100% में 20% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 120%। यही 120% कितना है, 360। कह रहा है ना कि 20% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। तो बताओ मूल संख्या कितनी रही होगी। ये तो था भाई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया। अच्छा जी, अब देखो इसका मैं बताता हूं, इसका सेकंड मेथड बड़ा शानदार है। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, अगर पसंद आ जाए एक बार इसको शेयर कर देना, मजे के साथ शेयर कर देना, मजा आ जाएगा। अब हमने कहा ठीक है भाई, अब देखो भैया मैंने क्या कहा, 20% लिखा है भाई, कितना लिखा है, 20% की वृद्धि कर दी जाए, कितना, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, 20% की वृद्धि, 20% का मतलब कितना हो गया, 20 गुणे 1/100, याद कर लेना जरा, 20 पंच कितना हो गया 100, कितना आ गया 1/5। बोलो आया कि नहीं आया। हमने कहा जी भाई साहब ये 1/5 आ गया। हमने बोला था 20% की मैंने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। बोला था कि ये 5 क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान हो जाएगा। प्रारंभिक मान को ही हम क्या बोलते हैं, मूल मान बोलते हैं। अब वृद्धि हुआ तो 5 से कितना हो गया, 6। बोलो 6 हुआ कि नहीं हुआ। बट रियल में है क्या, जो इसका फाइनल मान है, बढ़ने के बाद जो मान है वो 6 ना हो करके
6 ना होकर के कितना है बोलो, 6 ना होकर के कितना है, 360 है। कितना है, 360 है। कितना गुना है, 6 का भाग दे दो, 6 6 36, 60 गुना है। तो बोलो ये भी 60 गुना होगा कि नहीं होगा, 60 गुना होगा कि नहीं होगा, 6 5 30, 300 आया कि नहीं आया, बोलो वही संख्या आया। यानी अब 300% का अगर मैं 20% निकालूं, 3 दूना 60, 60 अधिक हुआ कि नहीं हुआ, वही तो संख्या हो गई कि यदि किसी संख्या का 20% वृद्धि कर दी जाती है तो संख्या 360 हो जाती है। तो भाई मेरे इसका मूल मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? बड़ा शानदार तरीके से हमने इसको लगा दिया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन कर दिया जाए, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आपको बढ़ा दिया जाए। कौन सा क्वेश्चन कर दिया जाता है भाई, है ना? हमने कहा इसी क्वेश्चन में कर दिया जाए कि यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में मैंने कहते हैं यहां पे 25% की वृद्धि कर दी जाती है, कितनी, 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो संख्या 500 हो जाती है। तो मूल संख्या बताई। तो भाई बोलो 25% का मतलब कितना हो, 1/4 वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया, 4 1 कितना हो गया, 5। अब जो वृद्धि को हुई है 5 नहीं, कितना है भैया, 500 है तो कितना गुना है, 100 गुना है। 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 100 बार जाएगा तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 100 गुना, यानी 400 रहा होगा। कितना, 400 का भाई 25% कितना होता है, 100। कैसे, 400 का 10% 40, 20% 80, और फिर 20% कितना, 5% कितना 20, तो 80 20 कितना, 100। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये शानदार तरीके से इसका मूल मान कितना हो गया। आगे बात, अब बात यहां पर आती है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहो, आ रहा है ना सबको समझ में, बड़ा शानदार तरीके से लगाते रहो भाई। एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 500 हो जाती है, तो बताओ भैया मूल संख्या क्या होगी। अब दूसरा एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई, शानदार क्वेश्चन रहेगा, इसमें बस इतना चेंज कर देना है, बाकी चीज वही। हमने क्या कहा, बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा, है ना। अब जितने लोग हैं यहाँ पर जिनको भाई अगर वीडियो देख रहे हो, अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो भाई, है ना। शेयर करके बोलना भाई कमेंट में, कमेंट कर दिया करो यार भाई, कहीं पे दिक्कत हो कमेंट करो, है ना। किसी संख्या में 60, मैंने कह दिया यहाँ पर 10% की कमी कर दी जाती है। अब इस वृद्धि की जगह मैंने क्या कर दिया, इसमें संख्या में 10% की क्या करा दी भैया, कमी करा दी। मैं बहुत उस तरह वाला इंसान हूं, जालिम इंसान, मैंने कमी करना है कमी कर दिया, वृद्धि करना है वृद्धि कर दिया, मेरी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बनते हैं भाई, क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, बड़े लाजवाब क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आना चाहिए। कर दी जाती है तो संख्या 10% की कमी कर दी गई तो संख्या 810 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी भाई, सीधी सी बात कर दी है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 10% के 1/10, कमी हो गई तो ये 9 हो गया। अब जो ये संख्या प्राप्त होती है ये 9 नहीं, कितना है भैया, 81 है, तो कितने गुना है भाई, 90 गुना है ना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 90 गुना हो जाएगा, यानी 900। कितना हो गया भाई इसका प्रारंभिक मूल्य, यानी मूल मान कितना हो गया, 900 हो गया। अब रही बात भैया, यहां पर जैसे कभी 10% 20% ऐसा कुछ दे देते हैं तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं, कैसे खुश होते हैं मैं आपको बता दूं जरा, कैसे खुश हो जाते हैं मैं आपको बता दूं। कह देते हैं भैया कि अरे 10% 20% है ना, अगर क्वेश्चन में कहीं पे सही बटा लगा देता है तो आधे तो भैया परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई सही बटा आ जाए तो क्या करते हैं। हमने कहा यदि किसी संख्या में देखो भाई सबको याद कर लेना, फर्स्ट पार्ट इसका देख लेना, इसका पीछे इसको फर्स्ट पार्ट इसी में दे रखा है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट पूरा देख लेना, फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमने कहा यदि किसी संख्या में, मैंने लिख दिया 11/9% की क्या कर दी जाए, अब यहां पर कमी की जगह थोड़ा सा वृद्धि लिख दो मजाक के लिए, है ना। वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 600 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 600 हो जाती है। तो बताइए मूल मान ज्ञात कीजिए। क्या भाई मूल मान ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है भाई, इसका मूल मान ज्ञात करना है, यानी प्रारंभिक मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला था भाई कि अगर मूल मान, प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू, तो फटाक से याद करो वो दिन 11 से 1/9%, 11 से 1/9% कितना लिखा है भाई, 11 से 1/9% की वृद्धि कर दी गई ना,
इसका मतलब कितना होता है 1/9 वृद्धि कर दिया गया 10। अब ये 10 नहीं भैया कितना है 600 फाइनल मान, क्योंकि अगर वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 600 हो जाती है। तो वृद्धि कर दिया ना 600 हो गई तो कितने गुना 60 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 गुना हो गया ना, छक्का 54 कितना 540 आ गई भाई। जिसका मूल मान आया ये जो आया ये इसका क्या आ गया मूल मान आ गया, यानी प्रारंभिक मान आ गया। आ गई बात समझ में। नीचे वाला हमेशा क्या होता है मूल मान होता है। बार बार सारे क्वेश्चनों में हमने यही पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, है ना। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बात करते हैं। कमी या वृद्धि हो गई भाई, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन लाजवाब आते हैं। अब देखो भाई, अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है भाई, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले पढ़ते। हमने कहा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। समझना जरा, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। क्वेश्चन लिख लो भाई, एक क्वेश्चन है हमने लिख दिया ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। कितना है भाई, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब बोलो क्वेश्चन ये आ गया, हमने लिख दिया क्वेश्चन आपके सामने लिख गए भाई। सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई? अजी 1 सेकंड देख लूं मैं। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल ऑफकोर्स दिख रहा है सबको। एक बार शेयर कर दो भाई, है ना। सबको शेयर कर दो, मजा आ जाएगा यार। शेयर करते रहा करो यार, दिल को तसल्ली मिल जाती है। यहाँ पर जो ना इसको तसल्ली मिल जाती है, शेयर करते रहा करो भाई, है ना। हमने क्या लिखा भाई, ए की आय बी की आय से 10% क्या है भाई अधिक है। ठीक, सबसे पहली बात। तो इसके लिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिक समझते हैं। टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, जो भी आपका सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी चल रहा हो उसी के काटेंगे। हमने कहा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो भैया बी 100% रहा होगा। हमने कह दिया बी 100% है। ठीक, अब ए की आय बी से 10% क्या है अधिक है ना, तो ये 100 का 100% का 10% कितना 10, तो ये कितना हो गया 110 रहा होगा। अच्छे के बाद बताओ कहे क्या रहा है, बस इतना काम हो गया ना। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बताओ यहां से देखो बी ए से कितना कम है भाई, कितना कम है भाई, कितना कम है 10 कम है। किस से 110 से गुणा कितना लगा दो 100 लगा दो, यही तो आ गया ना। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना। हमने कहा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक, 10% क्या है ये तो भाई 10% क्या है अधिक है ना, तो 10% क्या है अधिक है। तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपया होता है। कितना हो गया 10, 110% हो गया। बताओ कितना कम है भाई, कितना कम है। मान लो 100 है, परसेंटेज नहीं है, 100 है, 10% अधिक हो गया तो 110 हो गया। तो बताओ बी ए से कितना कम है भाई 10 कम है ना। किससे, किससे, मैंने बार बार बोला था किससे कम है, जिससे कंपेरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए, वो हमेशा कहां पे रहता है भैया नीचे रहता है। जिससे तुलना किया जाता है वो हमेशा नीचे रहता है। तो कितना हो गया भाई 0 है। तो भैया 11 नहीं है 99, कितना आ गया 9 सही 1/11% आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आया कि नहीं। 11% क्या हो गई कमी हो गई, क्या हो गई इतने परसेंट की कमी हो गई। क्या हो गई भैया इतने परसेंट की कमी हो गई, क्या कमी हो गई। आ रहा है ना समझ में। हाँ जी, इसको नोट कर लो भाई। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय की आय से कितने परसेंट कम होगी, कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम होगी। क्वेश्चन कैसा भी लिख सकते हैं। तो बताओ कितना कम है 10 कम है, किससे 110 से गुणा कितना लगा दो 100। अब एक होता है हमारे पास फार्मूला, फार्मूला ट्रिक होता है। फिर भैया मैं बताऊंगा ना फार्मूला वाला ट्रिक होता है भाई, कैसे लगाते हैं भाई जरा देख लो। इसमें होता है कमी या वृद्धि को दे देता है यहाँ पर, कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस
अगर प्लस है तो वृद्धि कर दो, वृद्धि है तो प्लस है और कमी कर दो, गुणे कितना लगा दो, 100 लगा दो, यही आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला तरीका है। कौन सा तरीका है भाई, फार्मूला तरीका। कैसे लगाते हैं भाई इसको लगाते कैसे हैं? बड़ा शानदार तरीके से लगते हैं। और एक बात है, हर एक अस्त्र शस्त्र अपने पास होना चाहिए भाई, हर एक अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। हमने क्या कहा, हर एक अस्त्र शस्त्र लेकर के चलो। लगाते हैं सेकंड टाइप से। हमने कहा कि कमी या वृद्धि कितने की हुई, 10 की। 10 की क्या हुई, अधिक है ना, तो यानी क्या होगी, वृद्धि। 100 प्लस वृद्धि हुई तो 10 गुणे कितना कर दो, 100। कितना आ गया भाई, बोलो भाई, आ गया 10/110 गुणे 100। इट मीन्स कितना आ गया, 9 सही, 1/11% की वृद्धि होगी, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। बोलो आया कि नहीं आया, सेम टू सेम ये चीज आ गया। ये सेकंड मेथड आ गया। अब यहां तक सबको समझ में आ गया। बोलो सर कि यार ये तो सब ठीक है, हम यार कहां से ये फार्मूला याद करते रहेंगे, सारा प्रोसेस कहां से याद करते रहेंगे। तो हमारे पास इसका भी दूसरा चारा है भाई, इसका भी दूसरा चारा है ना। सबको दिख रहा है भाई, आपको दिख रहा होगा, है ना। चलो भैया, अब इसका दूसरा चारा क्या है, समझ में आ गया ना। बी से 10% अधिक है, अधिक कर दिया तो बताओ बी कितना कम है, 10 कम है। किससे, 110 से गुणा कितना लगा दिया, 100। अब देखो कमी वृद्धि, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कमी या वृद्धि। अब हमने कहा देखो भाई, जरा सिंपल सी बात, हमने कहा ए की आय बी से 10% कम है, 10% अधिक है, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। ए की आय बी से ना, तो ये नीचे वाला कौन से, किस से, बी से, तो नीचे वाला बी हो गया। अब ऊपर वाला ए हो जाएगा, अधिक है तो कितना हो गया, 11 हो गया, है ना। ए का मान कितना निकला, 11 निकला, बड़ा शानदार तरीके से है। अब बताओ, कह रहा है कि जो बी है ए से कितना कम है, बोलो ए से कितना कम है, 1 कम है। किससे, ए से, गुणा कितना लगा दो, 100। अब इसका मतलब होता है 11 99 99 100/11% की क्या आ गई, कमी आ गई, है ना। आगे बात समझ में, बड़ा शानदार तरीके से आप उसका यूज फ्रैक्शनल मेथड से भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। अब यहां से कह दिया यदि ए की आय बी की आय से कितनी है। अब देखो भाई, इसको रेज कर दे। चलो अब देखो यहां से क्वेश्चन कितना आता है, ये तो परसेंटेज में आ गया ना, कितने प्रतिशत। अब यहां से जब क्वेश्चन आता है ए की आय बी की आय से, मैंने कह दिया भैया 20% क्या है, अधिक है ना। 20% अधिक है, क्वेश्चन का मोड चेंज कर देते हैं, है ना। 20% अधिक है, ठीक है। यदि बी की आय 500 रुपया हो तो ए की आय कितनी होगी। अब आ गया क्वेश्चन। अब बी की आय कितनी हो, 500 रुपया हो, कितनी हो भैया, 500 रुपया हो, तो बताओ ए की आय कितनी होगी। तो भैया सिंपल से बात, ए की आय बी की आय से, बी की आय से तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू अधिक है ना, तो 1 बटा कितना आ गया, 5 आ गया, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ए बी से, बी की आय से ना, तो बी कितना है, ए कितना हो जाएगा, अधिक है, तो 5 कितना हो गया, 6। बी 5 ना होकर के कितना है भैया, 500 है, कितना है, 500 है, तो कितना गुना है, 100 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा भैया। चूंकि 500 का 10% है 50, 500 का 10% 50, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो गया। आया समझ में कि नहीं है, बड़ा शानदार तरीका सा है। मैंने कह दिया ये किसका निकला, ये तो हमारे पास ए का निकला है ना। कह रहा है ए बी से अधिक है, किससे, ए बी से अधिक है, तो 20% का मतलब 1/5, तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर कितना आ गया, 5। ए अधिक है तो 5 कितना हो गया, 6। तो ये रियल में 5 नहीं, बी का मान 5 ना होकर के कितना है भैया, 500 है। कितना है, 500 है, गुणा लगा दो 100 में, तो कितना हो गया, 100 गुना हो गया, कितना, 100 गुना हो गया। तो ये भी कितना होगा, 100 गुना होगा। कितना गुना होगा भैया, 100 गुना होगा। सीधा सीधा सा सवाल है ना। चलो इतना हो गया। अब यहां से क्वेश्चन जरा कुछ कैसे आ जाते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई। बड़े शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े शानदार क्वेश्चन। हमने कहा यदि ए की आय बी की आय से कितना, 33 सही, 1/3%, कितना
33 सही 1/3% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाती है। यदि ए की आय बी की आय से 33 से 1/3% अधिक है, तो यदि बी की आय कितनी है भैया, 330 रुपया हो तो ए की आय कितनी होगी, सीधा सीधा सा। तो मैंने बोला था 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू अधिक है ना, तो 1/3 हो गया भाई। फ्रैक्शनल वैल्यू शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को खूब बताया था, परसेंटेज से भिन्न में चेंज करने के लिए पहला पार्ट इसका देख लो। कौन सा पार्ट देख लो। अब देखो क्या है ना, अधिक है ना, तो कितना हो गया 4। अब भाई किससे, ए की आय बी की आय से, तो भैया ये कितना हो गया, ये तो बी हो गया ना, जिससे हो वो नीचे हो जाएगा, तो ए कितना हो गया, ए 4। अब बी जो है 3 ना होकर के कितना है, 330 है, तो 3 का भाग दे दो, 3 करने 3, 3 करने 3, 110 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 110, 11 चौक 44, 440, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। शानदार तरीके से ए की आय कितनी होगी, 440 रुपया होगी। क्योंकि अगर मैं 330 का 33 सही 1/3% निकालता हूं, कितना निकालता हूं भैया, 33 सही 1/3% निकालता हूं, और इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो चलो भाई, ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई क्वेश्चंस की तरफ। बड़े शानदार क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मजे वाले क्वेश्चन है। ईमानदारी से सबको आना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबको आना चाहिए, बड़े भाग्य से आना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो क्या किया जाए भाई, है। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, एक सीधा साधा इंसान हूँ भाई। अब देखो भैया, जहां इतना मैंने पढ़ लिया, इतना कंप्लीट कर लिया, तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 90। सीधे आप बता दोगे 6 हो जाएगा, यानी कि 8% है भाई। 1 हो जाएगा तो आप बोलोगे 3 का। अब देखो भाई, आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब देखो भाई, हम इसको अगर क्वेश्चन कर देता है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई, इसको रीच कर दें। ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने लिखा, यदि ए का, देखना भाई शानदार तरीके से है, ए का 20% बराबर बी का 30% हो, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब यहां से क्वेश्चन आ गया कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है ना। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। अब आके सबको ही लगाओ भाई, इसका सीधा सीधा सवाल है, कह रहा है ए का 20% बराबर बी का कितना है, 30% है। हमने क्या लिख दिया, ए का 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, शानदार तरीके से 20×5 100। बी का मतलब गुणा 30% कितना, 3/10, 2×5 = 10, कितना आ गया, 5×2 कितना हो गया, 10 हो गया। नीचे नीचे काट देते ना, बड़ा शानदार तरीके से है। अब मैंने लिख दिया कितना हो गया, 2a बराबर 3b हो गया, 2a बराबर 3b हो गया, 2a बराबर 3b हो गया। इट मीन्स अब जो यहाँ पर 3 और 2 का कितना, अब देखो भाई a बटा कितना लिख दिया, b लिख दिया, तो कितना आ गया भाई, a बटा 3 बटा कितना 2, यानी a = 3 मान लो, b = कितना मान लो भाई 2। a = कितना निकला 3, a का मान कितना निकला 3, b का मान कितना निकला 2। अब कह रहा है कि b a से कितने प्रतिशत कम है, साफ साफ कह रहा है b a से कितना कम है भाई, b a से कितना कम है भाई, कितना कम है, b a से कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, a से। गुणे कितना लगा 200, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। शानदार तरीके से यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं,
बिल्कुल अजब सा क्वेश्चन है, कह रहा है ए का 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। कैसे आ गया भाई? देखो भाई सब कोई देख लो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 20% का मतलब, प्रतिशत का मतलब है 1/100। 20 पंचे कितना हो गया 100। बोलो आया कि नहीं? 1/5 आ गया। कितना आ गया? 1/5 आ गया शानदार तरीके से। ये 30% का मतलब होता है 30 गुणे 1 कितना हो गया 100 हो गया। 0 0 काट दिया, कितना आ गया 3/10। ये डायरेक्ट वैल्यू है, मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखा रखा है। इतना फर्स्ट पार्ट में सिखा रखा है, ये सारी वैल्यू निकालना। कितना? 1/3 1/5 निकालना। बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई इसमें, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखो भाई, ये वाला आप चाहें तो फॉर्मूला रख दो, तो ये 120% आ जाएगा, है ना? आज हम देखेंगे भाई, यहां से प्रतिशत चेंज देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? प्रतिशत चेंज देखेंगे, और प्रतिशत चेंज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आते हैं भाई, है ना? अब देखो भाई, यहां से क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमने टाइप ले लिया। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरासर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ऐसा मत देखना भाई, बहुत ऐसे देखते हो यार, सब लोगों को दिक्कत हो जाती है। लगता है शेयर करते रहो करो भाई। क्लास पसंद नहीं आती क्या भाई? है क्लास नहीं पसंद आती? बहुत गलत बात है भाई। शेयर करते रहा करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो। अच्छा जी, मैं कल के दिन देखता हूँ किसने किसने शेयर किया भाई, कमेंट करके बोलना है। जरूर बोलना भाई कमेंट करके, मैंने सर शेयर किया। अब देखो भैया, अब हमने कहा कि इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट। इंक्रीजमेंट यानी एक बार वृद्धि, यानी इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट। और दूसरा हमारे पास होता है डिक्रीजमेंट, है ना? इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट एक प्रकार, एक बार होता है, 2 बार होता है, ठीक है ना? वन टाइम चेंज होता है। जैसे हम बोल देते हैं एक बार वृद्धि या कमी, ऐसा कुछ बोल देते हैं। एक बार वृद्धि या कमी, ऐसा कुछ हमने बोल दिया। हमने कहा कि प्रारंभ में 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। प्रारंभिक मान 100 रुपया है। हमने कहा इसमें मैंने 10% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो बताओ फाइनल मान कितना आ गया? आपने कहा सर 110 आ गया। बिल्कुल सही भाई, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 110 आ गई। ठीक, अब 110 आ गई तो मैंने बताया कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आपने कहा सर 10% की वृद्धि होगी। आपको कोई दिक्कत नहीं, 120 आ गई। अब दूसरी बात हमने कहा कि हमने कितना कर दिया? 100 कोई मान स्टार्टिंग में कितना? 20% की मैंने वृद्धि कर दिया। आपने कहा भैया 120 हो गया। फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? फाइनल वैल्यू 120 हो गई। ये तो इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभ में 100 था, 20% की वृद्धि कर दी, कितना हो गया? 120 हो गया। फिर हमने कहा कि 100 पर 100 है, हमने कह दिया कि 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दो भाई। क्या कर दो? इसमें वृद्धि कर दो। तो आपने कहा जी बिल्कुल, 100 प्लस इसका 33 से 1/3% कितना होगा भाई? 33.3 3 3 9% कितना आ जाएगा? कितना? 133.33% आ जाएगा लगभग, और इसके बीच में, है ना? इतना आ गया। तो मतलब हमने कहा कि अगर एक बार परसेंटेज आता है तो उसको परसेंटेज में कर दो। अब यहां से बात आता है 2 टाइम परसेंटेज चेंज। ये तो 1 टाइम हो गया ना भाई, 1 टाइम परसेंटेज चेंज हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, ये भी है ना, ये हमारा हो गया 1 टाइम परसेंटेज चेंज। वन टाइम परसेंटेज चेंज हो गया भाई। ये क्या हो गया? 1 टाइम परसेंटेज चेंज की कंडीशन हो गई, है ना? अब देखो, जब मेरे पास 2 टाइम परसेंटेज चेंज आता है भाई, कितना आता है भाई? 2 टाइम परसेंटेज चेंज। ये तो 1 टाइम हो गया ना, कि कितना? 100 था, 20% की मैंने क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया, तो 120 हो गया। 100 था, 33 से 1/3% की वृद्धि कर दिया, तो कितना हो गया भाई? 33.33 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, या 103, मतलब आपका लगभग लगभग इतना आ जाएगा। ठीक, 133। अब हम 1 टाइम की तो बात कर लिया। अब जब 2 टाइम परसेंटेज चेंज होता है, कितना? 2 टाइम परसेंटेज चेंज होता है। पहले इसका बेसिक समझिएगा, फिर इसका शानदार तरीका बताऊंगा मैं।
कुल कितने परसेंट चेंज हो गया। हमने कहा कि प्रारंभ में कोई वस्तु कितनी है 100% है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इसमें 10% मैंने क्या कर दिया, पहले बढ़ाया, पहले 10% चेंज किया तो कितने का हो गया भैया 110 का हो गया। ठीक, फिर इसमें मैंने 20% बढ़ा दिया, कितना परसेंट बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, यहां पर 1 की जगह कितना हो जाएगा 2 टाइम परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो भाई 2 बार में कितना परसेंटेज चेंज हो गया, मैंने कह दिया पहले 10% की मैंने वृद्धि किया, फिर कितने 20% की वृद्धि किया, तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आपने कहा देखने तो भाई कितना लग रहा है, कितना लग रहा है देखने में तो भाई 30% लग रहा है। अब 110 का 20% कितना होता है, सब कोई जानता है 22 रुपया होता है। तो 22 रुपया का मतलब 132% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। कितने 132% आया, तो बताओ कितना बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया। आपने कहा भैया 32% बढ़ गया। क्यों, क्योंकि 100 था 132 हो गया। हम जानते हैं परसेंटेज का आधार कितना होता है 100, और 100 से कोई भी चीज मापी जाए तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी 32% की वृद्धि होगी। इसको हम निकालते कैसे, देखो इसको दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका पहला मेथड है 110 का 20% कितना हो जाएगा भाई 0 0 11 2 22, 22 निकला। अब इस 22 को जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा 2 2 1 3 132 आए कि नहीं आए। एक तरीका ये हो गया 120% की वृद्धि हो गई ना, तो इसका मतलब है 110 गुणे कितना 120, 20% की वृद्धि हो गई बटा 100, 12 एक अन्य 12, 12 एक अन्य 12, 12 एक 13, 132%, 132 आ गया। कितना आ गया भाई 132 आ गया। तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आपने कहा भैया एक कितने परसेंट 100 था, कुल मिलाकर के कितना हो गया 132 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। आपने कहा सर 32% की वृद्धि होगी। अब कोश जी हमने इतना मान लिया। अब देखिए है ना, अब देखिए अब इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूं। यहां पर रिच कर दूं भाई इसको, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। इसका दूसरा तरीका आपने कहा जी ठीक है। अब एक होता है इसका फार्मूला वाला मेथड। भाई फार्मूला आपको याद थोड़ी करते रहना भाई, इतने सारे फार्मूले आते रहेंगे। फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये होता है फार्मूला दो के लिए। किसके लिए होता है, दो के लिए। कभी कभी भाई देखो कभी कभी ये भी काम आ जाते हैं, छोटे मोटे सवाल होते हैं। हमने कहा जब आपको क्या हो वृद्धि की बात करें तो प्लस चिन्ह यूज कर लेना है, और जब कमी की बात करें तो माइनस चिन्ह लगा देना। बस इतना याद रखना है, बस ये दो कॉन्सेप्ट है इसमें। वृद्धि की अगर बात करते हो प्लस चिन्ह लगा देना, कमी की बात करें तो माइनस चिन्ह लगा देना। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। पहले 10% की क्या कर दिया वृद्धि कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया, प्लस x यानी 10 गुणे 20 बटा कितना हो गया 100, 0 0 कट गया, कितना है 20 10 कितना हो गया 20 10 30 और 30 2 32, 30 प्लस 2 बराबर 32% की क्या होगी वृद्धि होगी। ये तो इसका कौन सा हो गया भाई बेसिक मेथड हो गया, और ये इसका कौन सा हो गया फार्मूला वाला मेथड हो गया। आपने कहा सर हमें तो भाई और कुछ आपने सिखाया इसके पहले। हाँ जी बिल्कुल, देर बिल्कुल क्यों भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भाई। फार्मूला हर जगह काम नहीं आता, सही बटा में आ गया तो फार्मूले में तो दिन बीत जाएंगे और क्वेश्चन लगाते लगाते एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। हमने कहा जी पहले 10% की वृद्धि, समझिएगा 10% का मतलब कितना होता है 1/10। फिर 20% की क्या होगी वृद्धि होगी, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। इसका प्रारंभिक मान ये प्रारंभिक मान ये, समझिएगा प्रारंभिक मान नीचे वाला किसको शो करता है इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान को शो करता है। तो कितना हो गया भैया 10 गुणे कितना हो गया 5, ठीक है। फाइनल वैल्यू कितनी होगी, इसमें वृद्धि हुई तो 11 हो गया, इसमें वृद्धि हुई तो कितना हो गया 6 हो गया। तो 11 गुणे 6, 10 पन्ना 50, 11 6 66, वृद्धि हो गई ना, क्या हो गई वृद्धि हो गई। 50 था 66 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई आपने कहा भैया 16 की वृद्धि हो। किसके 50 से गुणे कितना लगा दो, परसेंटेज में करना है ना 100 लगा दो, 50 दुनाई 100 यानी 16 दुनाई कितना हो गया 32% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कम कम आया कम कम आया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। हमने कहा पहले मैंने 10% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, ठीक।
फिर मैंने कहा 25% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो बताओ कुल कितने परसेंट, यानी किसी संख्या में मैंने पहले 10% की वृद्धि किया, फिर 20% की वृद्धि की, तो बताओ उस संख्या में कितने परसेंट की कुल वृद्धि हो गई। 10% का मतलब कितना होता है भाई, 1/10 होता है। बोलो आता है कि नहीं आता, ऑफकोर्स आता है। 25% का मतलब कितना होता है भैया, 25 चौको 100, 1 कितना आ गया, 4 आ गया। प्रारंभिक मान 10 और 4, तो यानी इनिशियल वैल्यू 10 गुणे 4, फाइनल वैल्यू 10 एक गिरा हो गया, अब 4 एक कितना हो गया, 5। क्यों, क्योंकि बढ़ गया ना, बढ़ गया, दोनों क्या हो गए भाई, दोनों बढ़ रहे हैं भाई। इसका मतलब होता है बढ़ना, नीचे वाले साइन का मतलब होता है घटना। फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 11 गुणे 10 चौको 40, 11 5 55। कितना बढ़ गया भैया, कितना बढ़ गया, बोलो जरा। 40 था 55 हो गया, 40 10 50 कितना हो गया, 15 बढ़ गया। किससे, 40 से गुणा कितना लगा दो, 100 लगा दो। 150 यहां पर कितना आया भाई, यहां पर देख लेते हैं, 150 बटे 4 कितना आ गया, 4 3 12, 3 4 7 28, 30 बटा 4, 2 1 2 2 4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखो हम देखते हैं यहां से कि परसेंटेज वृद्धि हम इसमें आराम से निकाल सकते हैं प्रारंभिक मान और इनिशियल मान का यूज करके। इसलिए भाई मेरे जो फ्रैक्शनल वाली वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वाली कंडीशन होती है, ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ ज्यादा लंबा वीडियो खिंच गया यार, है कोई बात नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं आया। मेन टॉपिक है भाई सबको समझ में आना। अभी इसका आगे जो इसका अगला पार्ट है, इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। पार्ट नंबर जो आपका 3 होगा, 3 बोला तो यानी 4 होगा आपका, नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को मिल जाएगा। ओके गाइस, समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत है ना भाई, शेयर करते रहे इसको। बहुत शानदार तरीके, पूरा परसेंटेज का आप लोगों को एकदम घोल दे दूंगा, मिक्सचर दे दूंगा, पूरा लगाते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।